आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर में हूं। आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फौजी सरबराह ने कठुआ और पठानकोट के अगले इलाकों का दौरा कर वहां कार्रवाई तैयारियों का लिया जायजा। डायरेक्टर स्कूली तालीम तसद्दुक हुसैन ने कहा, 9वीं जमात तक यकसा इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करने की तैयारियां जारी। 15 दिसंबर तक इम्तिहान खत्म कर 20 दिसंबर से नया तदरीसी सेशन शुरू करने का है मंसूबा। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जम्मू की दर्जाबंदी बेहतर करने के मकसद से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गांधीनगर अस्पताल और मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजों के इश्तराक से बेदारी रैली का किया इनेकाद। और खसूसी हैसियत की बहाली की मुखालफत करने के बाद जम्मू पहुंचने पर बीजेपी कानून साजों का हुआ वाराहाना इस्तेकबाल। अब खबरें तफसील से। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कठुआ पठानकोट के सरहदी इलाकों का दौरा किया है। यहां उन्हें राइजिंग स्टार कोर के जीओसी ने मौजूदा सूरत हाल और कार्रवाई तैयारियों से मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी फराहम की है। स्कूली तालीम महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने आज जानकारी दी है कि वो 9वीं जमात तक यकसा इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इम्तिहानात मुमकिन तौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होंगे और 15 दिसंबर तक खत्म होंगे। उन्होंने तालिब इल्मों को यकीन दिलाया है कि वो तनाव का शिकार न हो, क्योंकि इम्तिहानात तुलबा के लिए डिजाइन किए जाएंगे। उन्होंने इम्तिहानात के बाद तदरीसी अमल शुरू करने का भी ऐलान किया है, जिसके बाद सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब तक 90% नसाब मुकम्मल हो चुका है। तो सबसे पहले विल बी कंसंट्रेटिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। सो आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि एग्जाम्स कब करेंगे आप। लेट मी स्पीक। पहले जब आपने बोला, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए था एग्जाम्स कब कर रहे हैं, तो आप सीधे पीछ एग्जाम्स के बगैर विंटर वेकेशंस पे। मुझे नहीं लगता इस वक्त वी आर कंसंट्रेटिंग ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म डेट शीट हम निकालने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पहले हम एग्जाम्स कंक्लूड करेंगे, एकेडमिक सेशन को कंप्लीट करेंगे, सो दैट आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर एक्स्ट्रा। नए क्लासेस हम मतलब एडमिशनर्स नए होंगे इन लेट दिसंबर में। तो पहला कंसंट्रेशन हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने को है। उसके बाद ही अभी मौसम ठीक है, गॉड इज़ ग्रेट। तो बच्चे काफ़ी परेशान है एग्जाम्स के रिलेटेड। क्या कुछ किस्म की सिलेबस में कुछ रियायत कुछ अगर आपने एग्जाम्स हमने वी हैव सबमिटेड द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। मुझे जो प्रपोजल जो मुझे लग रहा है 2nd वीक ऑफ नवंबर से वी वांट टू कंक्लूड इट बिफोर 15th ऑफ दिसंबर, सो दैट बच्चे 20 दिसंबर के बाद अपनी नई क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे। तो इसमें बच्चों को कोई फिक्र ये लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर अवेयर व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड। ऑलमोस्ट 90% सिलेबस इन अप टू 9th क्लास वी हैव कंप्लीटेड। बच्चों को परेशान होनी, दिस विल बी स्कूल बेस्ड एग्जाम्स, तो नथिंग टू वरी, क्योंकि टीचर को पता है मैंने क्या पढ़ाया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि डोंट फील स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। दिस विल बी स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्स एंड दिस विल बी द कॉम्पिटेंसी बेस्ड, नॉट कि वो हम पहले याद करते ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बच्चों को किसी किस्म की परेशानी लेने की ज़रूरत है। चाइल्ड फ्रेंडली और स्ट्रेस फ्री एग्जाम्स। वो तो ऑर्डर आया है, वो तो मार्च में होगा, फरवरी के। जम्मू कश्मीर असेंबली में खसूसी हैसियत की बहाली की जबरदस्त मुखालफत करने के बाद आज जम्मू पहुंचने पर बीजेपी कारकुनान ने जम्मू ईस्ट मेंबर कानून साज असेंबली युद्धवीर सेठी का जबरदस्त खैर मकदम किया है और उन्हें मुबारकबाद पेश की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए युद्धवीर सेठी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत
उस दफा 370 को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे दफना दिया गया है, जो कभी बहाल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस तरह का अमल कर महज लोगों को आपस में तकसीम करने का काम कर रही है और जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक दीवार पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी कभी इन जमातों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। भैया आज जम्मू पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, लोगों का, संगठनों का, बजाज एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करता हूं। जिस उत्साह के साथ आज वो यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, ये वेलकम जम्मू के डोगरों का सम्मान है। जिस प्रकार से वहाँ पर जो एक इतिहास बन चुका है, जो कब्र में जा चुका है, उसको दोबारा जिंदा करने की जो कोशिश की गई वहां से उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है और उनके जितने भी मंत्री हैं और एमएलए हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, जो नफरत की दीवार थी 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर, जो नफरत की दीवार आतंकवाद से लिप्त थी, खून से लिप्त थी, जो अलगाववाद से लिप्त थी और परिवारवाद से लिप्त थी, वो दीवार, उस दीवार को नरेंद्र भाई मोदी जी ने गिरा दिया, अमित शाह जी ने 5 अगस्त को गिरा दिया। अब ये सिर्फ इनमें होड़ है, पीडीपी में, एनसी में और जो कश्मीर की पार्टी है, कि हम अपने जो नेता हमारे कांग्रेस जो सबसे बढ़कर इसमें रोल कर रही है, ये सिर्फ वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए जो झूठा वादा एनसी और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में किया था 370 को हम हटाएंगे, सिर्फ उसी मैनिफेस्टो की बात रखने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ये दोबारा जो जम्मू कश्मीर नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक कर दिया था, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे आगे लेके आए थे, इन्होंने आज दोबारा कम्युनल करके इसको जम्मू के लोगों को और कश्मीर के लोगों को बांटने का काम किया। पर वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के 28 शेर थे, जो उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पे कार्रवाई रोकी, वहाँ पे इनको बता दिया कि कश्मीर के अंदर भी जय श्री राम के नारे लग सकते हैं। जय श्री राम। इस प्रकार से वहाँ पे असेंबली में जय श्री राम के नारे लगे, सचमुच में एक नया परिवर्तन है जम्मू। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत जम्मू की दर्जाबंदी बेहतर करने के मकसद से आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गांधीनगर अस्पताल और मुख्तलिफ नर्सिंग कॉलेजों के इश्तराक से एक बेदारी रैली का इनेकाद किया है, जिसे एमएलए बाहू विक्रम रंधावा और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। कमिश्नर जेएमसी ने हर एक शहरी से अपील की है कि वो शहर को साफ व शफाफ बनाने में अपना किरदार अदा करे। वहीं विक्रम रंधावा ने कहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाने के लिए अपने बेहतरीन काम से अंजाम दे रही है।
मैडम ऐसा नहीं होता है, ये सारा कूड़ा एक साथ नहीं डालना होता है, ये अलग अलग डालना होता है कूड़ा सारा। पहले मैंने जिक्र किया था कि स्वच्छता के ऊपर एक स्वच्छता अभियान कह लीजिए या जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स के नाते इन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों के माध्यम से मूवमेंट शहर के अंदर क्षेत्र स्वच्छता हो, सफाई हो तो अच्छा लगता है ना। जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं तो इलाका भी साफ होना चाहिए, तो ये एक अच्छा स्पिरिट है। और मुझे लगता है कि रेडियो मिर्ची रेड FM आरजे सारंग जी और एक और फिल्म से आओ ना आप सबको। और जैसा आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण आ रहा है और हर शहर को रैंक किया जाता है। हम लोग जम्मूवाइट होने के नाते उसमें हमको एक गर्व लेना चाहिए कि हमारा शहर साफ रहे, इसमें हमारी जिम्मेदारी भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी है, हर स्टेक होल्डर की भागीदारी है। आज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्होंने जुड़ के हम सबका यहाँ पे हौसला अफजाई की है। यहाँ पे आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़ा है। आने वाले दिनों में हम हर वार्ड में स्वच्छता चैंपियंस बनाने वाले हैं। ये स्वच्छता चैंपियंस अपने एरिया के ऐसी लोकेशंस को फाइंड करेंगे जहाँ कूड़ा पड़ा रहता है और समय से नहीं उठता है, वहाँ पे हमारी टीमें जाएंगी, कूड़े को टाइम से उठवाएंगी, सिस्टम बनाएंगी। ऐसे एरियाज जहाँ पे ग्रीन स्पेस बनाया जा सकता है, पार्क बनाए जा सकते हैं, उन लोकेशंस को हमको बताएंगी। और कहीं पे अगर कोई म्यूनसिपल की तरफ से कहीं किसी काम में कोताही हो रही है उसको भी हमारे को फ्लैग ऑफ करेंगे और अपने लेवल पे समाज में एक चेतना जागृत करेंगे, जिससे कि ये एक सबका प्रयास है। जैसा आप सभी को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी स्वच्छता के ऊपर बात की है उन्होंने जन आंदोलन की बात की है और जन आंदोलन में हर किसी का योगदान रहने वाला है। इनफैक्ट मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। तो मैं आज फिर से ऑनरेबल MLA साहब को मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज हम एक रैली के साथ इसकी शुरुआत करेंगे और हमारा जो अप्सरा का गोल मार्केट है उसकी पार्किंग में एक इवेंट होगा जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में और आगे की जो कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू उसी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे कमिश्नर दिवांश जी, इनका एक बेहतरीन प्रयास कि स्वच्छता एम्बेसडर्स के नाते, स्वच्छता चैंपियंस के नाते हम लोग स्वयं भी सड़कों पे उतरे हैं और एक अभियान है कि इसी माध्यम से ही एक जागरूकता समाज में और लाई जाए। हालांकि स्वच्छता के तहत लगातार केंद्र सरकार की भी विभिन्न योजनाएं और हमारा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी लगातार प्रयासरत रहता है, तो कहीं ना कहीं एक नागरिक का भी एक योगदान। आज भी परिस्थितियां वही हैं कि मेरे घर का कूड़ा मैं अपने मोबाइल पे, अपने मोटरसाइकिल पे और अपनी गाड़ी में ले जाके किसी एडजॉइनिंग नदी में, नहर में, नाले में फेंकूं। आज भी वही सोच है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बेहतरीन सुविधाएं, हमारे घर से कूड़ा उठाना और घर के बाहर आकर कूड़े का उसको निवारा करना, ये मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कम से कम जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो लोग रहते हैं उनके अंदर जागृति रहनी चाहिए। ये बड़ा बेहतरीन प्रयास है। दिवांश जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा मैं। और GMC के हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन डॉक्टर अरुण जी और उनकी टीम है। और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो भी अभियान सफाई को लेकर रहेगा, समाज के अंदर एक जागरूकता लाने के लिए स्थानीय विधायक होने के नाते भी और स्थानीय नागरिक होने के नाते भी हम अपना 100% जो है प्रयास करेंगे। जम्मू के भगवती नगर इलाके में चल रहे फ्लाईओवर बनाने के काम से उठ रहे धूल मिट्टी से वहां के मकामी लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। यह मकामी लोगों का इल्जाम है कि इस सड़क से उठने वाली धूल मिट्टी कई बीमारियों की वजह बन रही है। उनके मुताबिक वो कई मर्तबा मुतलका हुकाम से रजू कर चुके हैं और यहाँ तारकोल डालने की भी मांग कर चुके हैं, मगर उनकी इस जायज मांग को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ इस काम में सुस्त रफ्तारी के भी इल्जाम आयद किए हैं। बड़ी लाइट से चल रहा है, हल्के से चल रहा है, पूरी तेज़ी से नहीं चल रहा है। तो आगे नहर पे थोड़ी सी ब्लैक टाइपिंग हुई है शायद, तो आप इधर का पता नहीं है भाई कब होगी कब नहीं होगी।
कब से ये काम लगा हुआ है? साल 1.5 साल हो गया। मिट्टी बहुत है जी, मिट्टी बहुत है। मिट्टी कहाँ के सामान लेने नहीं आते हैं, ना गाड़ी रुकती हैं, इतने खड्डे हैं। जो वाहन चालक है उनको भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, वाहन चालकों वालों को भी। वो मानते नहीं इधर आने के लिए। तो होना क्या चाहिए? ये ब्लैक टैपिंग होनी चाहिए और क्या होना चाहिए अच्छी तरह। अभी तो काम लगा है। हाँ लगा, अब ये ख़त्म हो गया जल्दी तभी होगा। ये भगवती नगर वार्ड नंबर 14 ये फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है। तो देखो कितना डस्ट है, घरों में जा रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मलेरिया ऊपर से डेंगू चल रहा है और हम परेशान हैं। इनको पानी फेंकते हैं, ये पानी से थोड़ी रुकता काम। देखो इतनी दूर गड्ढा है, हमारे घर ये साथ में है सारे, और इधर से जाना क्या बताओ, कोई जा सकता? कोई पेशेंट हो तो फिर वो कहाँ जाएगा? हाँ इनको बोला था, ये कह रहे थे हमने 1-2 दिन में हम डाल देंगे, तो ये 2 महीने पहले बात है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ब्लैक टॉपिंग की ना कुछ किया, ऐसे ही बस गंद डाल के चले जाते हैं और आते हैं तो कैंकरा फेंकते हैं और फिर पानी फेंकते हैं, तो बस ये काम होता है। तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है सर, 2-2.5 साल से हम दिक्कत ही यही तो हम सह रहे हैं और क्या सह रहे हैं। फिर डस्ट, फिर इतनी डस्ट, फिर मास्क लगाओ, फिर गुड़ खाओ या कुछ खाओ, बस ऐसे ही। और छींके आके बुरी हालत है कि कितनी बार कंप्रोमाइज़ करें इनके। कल परसों इनका कोई फोरमैन पता नहीं कोई साहब आया था, उससे बात हुई, वो कह रहे हैं ठीक है हम कर देंगे, आया नहीं कोई, उसके बाद आता ही नहीं है। और देखो ये रोडों की क्या हालत है, गली से गाड़ी निकालनी है, देखो कितना ऊंचा ऊंचा है। तो अतवार आते हैं बहुत मुश्किल होता है, कपड़े जो लगाते हैं उसी दिन मैले होते हैं, घर में दूर जा रही है, बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी और जुकाम ये जा नहीं रहा है। इतना हमारे वहाँ आमदन नहीं है जितना हम इलाज करा थे। रोड इतना ख़राब है, जो पहले उन्हें उखाड़ दिया और जब बारिश आती है पानी जमा हो जाता है। और मंदिर है, मंदिर की भी इतनी हालत इसके रोड से बहुत ख़राब हो गई है। तो कब से बन रहा है ये 1.5 साल हो गया, सारा मुझे साल और लगेगा, अभी 25 में मंगा होगा ये। इतने हम ये आधे बीमार हो जाएंगे। सारे हो जाए तो हमें इनको ये होना चाहिए, पहले जब ये रोड का काम करते हैं इनको पहले थोड़ा रोड ग्राब करना चाहिए। ये करते नहीं है, उखाड़ देते हैं, ना मानते हैं ना बात मानते हैं। मिट्टी रोड बट्टे हैं, रोड ना जाने जाता, बूढ़ा आदमी जा नहीं सकता। तो पानी फेंकते हैं रोड के ऊपर? पहले फेंकते, अभी थोड़े दिन नहीं फेंका। तो जब पानी सूख जाता है फिर क्या होता है? फिर दूर हो जाती है, फिर इधर मूर्ति हमारी इतनी मंदिर में सब बिल्कुल ख़राब हो गई है। यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनका बहुत परेशानी है, दुकानदारों की बड़ी परेशानी है, काम आधा रह गया, मिट्टी धूल बहुत है। आज गोअष्टमी है, जो कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तारीख को मनाई जाती है। सनातन धर्म में गोअष्टमी त्योहार की बड़ी मजहबी अहमियत है। यह दिन भगवान कृष्ण की इबादत के लिए वक़्फ है। इस मुबारक दिन पर लोग गाय और बछड़ों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को बहुत प्यारे थे। इस हवाले से जम्मू में भी आज के मकामात पर लोग गाय और बछड़ों की पूजा में मसरूफ हैं। नहीं मार रही। अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आज के दिन किस तरह की पूजा अर्चना जो है गौ माता की जा रही है? जोत आना चाहिए, रोटी देनी चाहिए, गवे तिलक लाना चाहिए, तिलक लाना चाहिए। गवे की पूजा अज बड़ा दिन है, तो मनाना है। हाँ अस भी मनाना है, हाँ बड़ा बड़ा दिन है, अज बहुत बड़ा दिन। अज क्या रहा? अज का दिन गवे की पूजा हुई, कृष्ण जी ने चारना शुरू की गवां, अज के दिन शुरू की, इस करिए बड़ा दिन है। पूजा अर्चना की जा रही है क्या? बिल्कुल, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आज का गोपालाष्टमी का दिन बहुत मान्यता रखता है। आज के दिन कृष्ण भगवान जी जो थे वो पहली बार गऊ चराने गए हुए थे। तो वैसे भी हम हिंदू मानते हैं कि गौ माता जो है वो जन्म से लेके हमारे अंत तक हमारे साथ रहती है। जब तक हमें गौ माता की लास्ट टाइम में पूंछ नहीं मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि हमें जो बैतरनी नदी है वो पार नहीं की जाती है। तो पालन पोषण भी हमारा गौ माता जो है, गौ माता की अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे लिए अमृत हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है,
तो आज के दिन गौ माता की पूजा करते हैं हम लोग। गौ माता को जो भी जिसके जितनी सामर्थ्यता होती है वस्त्र देते हैं, जो पूजा अर्चना जिसकी जितनी श्रद्धा है उस हिसाब से वो सब पूजा करते हैं। और गौ माता को बोलते हैं गौ माता अपने चरणों में रखना, अंत समय में हमारी साक्षी बनना और हमें जो बैतरणी नदी है वो पार करवा देना। हर देशवासी को ये त्यौहार रल मिल के मनाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रजवासियों की परंपरा से चला आ रहा है, तो हम सबको भी ये मिलजुल कर मनाना चाहिए। आज के दिन की विशेषता ये है कि जैसे ब्रज में नंद बाबा के घर में जब लल्ला जी का उत्सव मनाया, तो या आज के दिन भगवान ने बोला कि मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा। यशोदा मैं बोलती अभी आप बड़े छोटे हो तो अभी आप नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नंद बाबा से पूछूंगा। तो फिर जब उन्होंने नंद बाबा से पूछा, उन्होंने बोला जाओ लेकिन ध्यान से, क्योंकि ब्रजवासी थोड़ा डरते थे कि नंद बाबा के ऊपर थोड़ा लल्ला के ऊपर बड़े संकट आए, तो उन्होंने बोला कि जाओ। उन्होंने उनके लिए स्पेशल बस्तर बनाए, जूतियाँ बनाई। बोलते जब मेरी फिर यशोदा मैया को बोला अगर मेरे लिए आप जूते बना रहे हो तो मेरी गाय माता के लिए भी बनाओ, इतने ही जूते आपको बनाना पड़ेंगे। उन्होंने बोला नहीं, तो फिर मैं भी पहन के नहीं जाऊंगा जूते, नंगे पाँव। उन्होंने गायें चराई थी, तो उस दिन से इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से सब लोग मनाते हैं। तो हम पूजा अर्चना किस तरह से की जा रही है, क्या खिलाया जा रहा है गौ माता? गौ माता को तो ऐसे तो रोज खिलाना चाहिए, लेकिन आज के दिन सब लोग खिलाते हैं, तो फिर एक ही बार सबको खिलाएंगे तो फिर गौ माता भी नहीं खाएगी, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, जो उनकी सेहत का भी मतलब ठीक रहे। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बीजेपी के इंडस्ट्री सेल के साबका कन्वीनर नीरज अनंत ने खिताब करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और उनकी अब बीजेपी से कोई वाबस्तगी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो अब ताजिर बरादरी की बहबूद के लिए पूरी लगन के साथ काम करेंगे। काफी सोच विचार करने के बाद, जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे पैट्रन प्रवीण गुप्ता जी ने, हमारे सीनियर साथी रमन गुप्ता जी ने, और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात के लिए जोर दिया कि अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को पीछे पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद कल मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में कन्वीनर इंडस्ट्री सेल के तौर पे संभाल रहा था, वहाँ से मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैंने अपने आदरणीय जो प्रधान जी हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और वो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको कहा था कि इसको आप लागू करिए, क्योंकि जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारा जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी भी ऑफिस बेरर को पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे भी हमारी जो वर्किंग कमेटी थी उन्होंने स्पेशली मेरे केस में हमें ऑथराइज किया था कि चूंकि तब कुछ इश्यूज ऐसे थे, आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, तो सभी साथियों का ये मन था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो शायद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपने व्यापारियों के, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों के काम करवा सकेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सोच के हम गए थे पार्टी में वैसा माहौल मिला नहीं और हमारे जो इश्यूज जहां थे वो आज भी वही हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।